सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं एमएसएमई क्लासिफिकेशन में। तो देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो कोई भी सूक्ष्म उद्यम है या माइक्रो एंटरप्राइज है तो उसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट हो गई है अब 2.5 करोड़। पहले ये लिमिट थी 1 करोड़, अब हो गई है 2.5 करोड़। और टर्नओवर लिमिट कितनी है? 10 करोड़ हो गई है। पहले टर्नओवर लिमिट माइक्रो एंटरप्राइजेज या सूक्ष्म उद्यम की होती थी 5 करोड़। फिर आते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस पे या लघु उद्यम पे, तो इनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 करोड़ से बढ़ा के 25 करोड़ कर दी गई है और टर्नओवर लिमिट 50 करोड़ से बढ़ा के 100 करोड़ कर दी गई है। फिर मध्यम उद्यम या मीडियम एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट लिमिट पहले 50 करोड़ थी, अब 125 करोड़ कर दी गई है और टर्नओवर लिमिट को 250 करोड़ से 500 करोड़ बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने बैंक नेट नाम का एक उन्नत ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। याद रखना है आपको, बैंक नेट किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है। ये ई ऑक्शन पोर्टल है जहां पे बैंक के जो एसेट्स है उनको ई ऑक्शन किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ ई बिक्रे याद रखना है, जिसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2019 में टू इंप्रूव द वैल्यू रियलाइजेशन फ्रॉम बैंक ई ऑक्शन। ई बिक्रे फरवरी 2019 में शुरू किया गया था, जहां पे बैंक की ई नीलामियों से प्राप्त मूल्य को बढ़ाने में सहायक था। एमिनेंट कार्नेटिक वायलिनिस्ट आर के श्री कुमार को संगीत कला निधि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखना है, प्रसिद्ध कार्नेटिक वायलिन वादक आर के श्री राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 23 मार्च 2025 को डिल्मा वेना रसूफ, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है ब्राजील की, उनको इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। इनका कार्यकाल 2030 तक होगा, ये आपको याद रखना है। 23 मार्च 2025 को ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वेना रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक की राष्ट्रपति के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अशोक सिंह ठाकुर को इलेक्ट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटाक। इनका कार्यकाल होगा, इनका जो टेन्योर होगा ये 3 ईयर टर्म होगा इनका। याद रखना है, अशोक सिंह ठाकुर को भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास का अध्यक्ष चुना गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। परविंदर चोपड़ा ने एडिशनल चार्ज अज्यूम किया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरईसी लिमिटेड का 3 महीनों के लिए। आरईसी लिमिटेड महारत्न कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। याद रखना है, परविंदर चोपड़ा ने आरईसी लिमिटेड की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है 3 महीने के लिए। आरईसी लिमिटेड वित्त मंत्रालय के तहत एक महारत्न कंपनी है। संजय कुमार सिंह जी, जो कि प्रेसिडेंट है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, इनको इलेक्ट किया गया है एज ब्यूरो मेंबर ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ड्यूरिंग यूडब्ल्यूडब्ल्यू जनरल असेंबली इन अमान जॉर्डन। तो याद रखना है, भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष है संजय कुमार सिंह जी को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है। इनका चुनाव हुआ था अमान, जो कि जॉर्डन की कैपिटल है, यहाँ पे हुआ था। इंडिया बना है विनर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का, जिसको खेला गया था यूनाइटेड किंगडम में। याद रखना है, मेंस की टीम ने डिफीट किया है इंग्लैंड को, जिसके कैप्टन थे कैप्टन पवन सहरावत, और विमेंस टीम ने भी डिफीट किया है इंग्लैंड की टीम को, जिसकी कैप्टन थी ऋतु नेगी। याद रखना है, भारत ने कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीत लिए हैं। पुरुष टीम ने इंग्लैंड को हरा के ये खिताब जीता है, इसके कप्तान थे पवन सहरावत जी, और महिला टीम ने भी इंग्लैंड को हरा के ये खिताब जीता है, महिला टीम की कप्तान थी ऋतु नेगी। इंडियन जिम्नास्ट प्रणीति नहीं